जब किसी ने खुदकुशी करनी होती है तो नीचे स्टूल तो होना चाहिए ना, ऊपर रस्सा टांगने के लिए भी कोई चीज़ होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें इधर नहीं थी। उस वक्त हमने देखा उसकी नब्ज़ ऐसे पकड़ के, हमें तो यही चल रहा था कि बाची जाए जी, सांसें आ रही है। हम गुरकी ले गए, गुरकी के बाद वहाँ पहुँचे, मुझे कहा इसकी डेथ होगी। तो उसके आगे पीछे चोटें भी हैं, खुदकशी वाला तो सीन ही नहीं है सर। भाई था हमारा यार, वो बेटियों जैसा था। ਅਦਰੀਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਇਹ ਗਏ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਅਦਰੀਸ ਨੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार दिल मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं आप टीवी। नाज़रीन, मैं लाहौर के इलाका बाटापुर में मौजूद हूं, जहां पे 33 साला मोहम्मद अदरीस जो है उसका कत्ल हुआ है या ख़ुदकुशी है, ये एक मुहिमा है। और ये वो घर है अदरीस का, जहां पे वो खुश व खुर्रम अपनी बेगम और 4 बच्चों के साथ मेहनत मजदूरी करके ज़िंदगी बसर कर रहा था कि अचानक जो है रात 3 बजे घर में शोर मच गया कि अदरीस ने जो है फांसी का फंदा ले लिया है। और जो है 3-4 घरों में दस्तक दी गई ताकि कन्वेंस मिल सके और हस्पताल पहुंचाया जा सके। लेकिन उस वक्त जो है अदरीस अभी ज़िंदा था और उसकी बेगम जो है आहो पुकार कर रही थी, और महल्ले वाले आए और उसको जो है चिंची रिक्शा पे अस्पताल ले गए, जहां वो जानबर ना हो सका। आइए हम जो है अहले महल्ला के पास जाते हैं और ऐनी शाहिदीन से बात करते हैं कि क्या असल में वक़ूआ हुआ, क्या अदरीस ने वाकई ही ख़ुदकुशी की है या इसको जो है मौत के घाट नाहक उतारा गया है। नाज़रीन, हमारे साथ ऐनी शाहिदीन भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और इन्हीं से पूछेंगे कि अदरीस जब जो है उसका कत्ल हुआ या ख़ुदकुशी हुई, इसके क्या असबाब थे, उन्होंने क्या देखा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नईम सर। नईम, जब ये सारा वाक़या हुआ तो आपका नाम लिया जा रहा है कि सबसे पहले आप पहुँचे, तो आपने क्या देखा? उस टाइम अदरीस ज़िंदा था, सांसें आ रही थी कि नहीं? जब वो रस्सा जो पंखे के साथ लटका हुआ था ना, खेस जो, वो उसके नीचे उतर के ऐसे टेक लगी हुई थी ज़मीन पे, जो ऐसे एक स्टूल हो नीचे। जब किसी ने खुदकुशी करनी होती है तो नीचे स्टूल तो होना चाहिए ना, ऊपर रस्सा टांगने के लिए भी कोई चीज़ होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें इधर नहीं थी और उसको नीचे उतार दिया। जब मैं आया था ना, उसकी औरत ने जो उतारा या किसी ने भी उतारा, उसको उतार के नीचे लटाया हुआ था, टेक लगाई हुई थी सोफे के साथ। अच्छा, रस्सा भी नहीं था और नीचे जो स्टूल लटकने के लिए वो भी नहीं थी? वो भी नहीं था। अच्छा, तो जो है उसके में सांसें आ रही थी कि उस टाइम नहीं थी? उस वक्त हमने देखा उसकी नब्ज़ ऐसे पकड़ के, हमें तो यही चल रहा था कि शायद बाची जाए जी, सांसें आ रही है। हम गुरकी ले गए, गुरकी के बाद वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा इसकी डेथ हो गई है। अच्छा, जब आप आए तो उस टाइम सांसें आ रही थी और आपको उम्मीद थी कि वो बच जाएगा, शायद बच जाए। शायद। लेकिन जो है ये भी कहा जा रहा है कि कोई कन्वेंस नहीं मिल सकी, दरवाजे खटकाते रहे मुख्तलिफ लोगों के घरों के, तो जो फिर जो है दरवाजे खटके, एक ये, एक वो, एक मेरे वाला। अच्छा, 3 दरवाजे खटकाए, दरवाजे खटके, फिर जो चिंची रिक्शे पे लेके गए। हाँ जी, चिंची रिक्शे पे लेके गए। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रमज़ान सर। रमज़ान साहब, क्या सारा वक़ूआ हुआ कि जो है 33 साला नौजवान अदरीस जो है ज़िंदा नहीं रहा? मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, बाज़ लोग कह रहे हैं कि ख़ुदकुशी हुई है, बाज़ लोग कह रहे हैं कत्ल किया गया है। क्या कहेंगे, आपने क्या देखा है? शवाहिद तो इसकी कत्ल के ही हैं सर, के कोई चीज़ जैसे कि भाई ने पहले भी बताया, वही है कि मैं मोहल्लेदार हूँ, इन्होंने दरवाजे खड़काए हैं छोटी बच्ची ने, तो जब इन्होंने आके देखा है कि वो उसमें कुछ भी नहीं है, कि स्टूल वगैरह नहीं है पास और कोई चीज़ भी नहीं है कि जिसके ऊपर वो खड़ा होके ऐसा काम कर सकता है, तो उसके आगे पीछे चोटें भी हैं, तो ख़ुदकशी वाला तो सीन ही नहीं है सर। बकाया वो भाई था हमारा यार, वो बेटियों जैसा था, जैसे लोगों की बेटियां होती हैं ना, वैसे वो बच्चा था। तो हुकूमत बाला से दरख्वास्त है कि बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए। अच्छा सर, इदरीस के बारे में ज़ाहिर है कैसा नौजवान था, उसका जो है कैसा रवैया था अपने बच्चों के साथ जो है और महल्लेदारों के साथ? जी बिल्कुल अच्छा, मैंने पहले भी आपको बताया कि वो बेटियों जैसा, जैसे लोगों की बेटियां शरीफ होती हैं ना, ऐसे वो आदमी था। नहीं तो ये एकदम क्या हो गया मामला कि कोई आप भी कह रहे हैं कि जो है उसको कत्ल किया गया, ख़ुदकुशी नहीं है सारा वाक़या, और FIR में भी उन्होंने भी, उनके भाइयों ने भी ये कहा कि कत्ल किया गया। कौन लोग थे जिन्होंने ये कत्ल किया? सर वो तो रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा सर।
नहीं कोई शक होता है ज़रा अहले मोहल्ला है, आप लोग जो है बर वक्त पहुँचे हैं और कोई ऐसी बात जो अदरीस ने पहले बताई हो कि जो है मुझे कोई थ्रेड्स हैं या कोई और वकूआ है? ऐसी बात नहीं है, थर्ड वाली बात नहीं है और ऐसी। मियाँ बीवी के साथ कैसा था, आपस में प्यार और मोहब्बत थी? बिल्कुल हमने कभी नहीं देखा भी नहीं है और सुना भी नहीं है, बिल्कुल ठीक थी अपने घर में ना। वो उसे सुकून भी था, काम भी करता है अच्छा, तो उसका कारोबार भी ठीक था, इस तरह का मसला नहीं है कि भूख वाला। तो फिर ये जो है कहा जा रहा है कि उनकी बेगम जो है कत्ल में मुलव्वस है और पुलिस ने भी जो है शक की बुनियाद के ऊपर जो है उनकी बेगम को पकड़ा है। तो आपने भी कहा कि आपस में प्यार और मोहब्बत था, घर ठीक तरीके से चल रहा था, तो फिर ये कैसे सोचा जा सकता है कि बेगम कत्ल में मुलव्वस है? वो सर जब ये दरवाज़े खड़कियाँ तो उसकी छोटी बेटी थी, तो वो जब वो घर भी आए हैं तो वो भी कह रही है कि मैं सोई थी, मुझे नहीं इल्म है। तो ज़ाहिर तो ऐसे ही होता है ना कि मसला है कि मियाँ बीवी है, उनको पता नहीं है कि साथ साथ घर हैं, कि घर में तो तकलीफ़ हो तो रात को नींद ही नहीं आती, तो इस तरह का मसला नहीं है। नाज़रीन, हम मज़ीद लोगों के पास भी जाएंगे और उनसे भी पूछेंगे कि अदरीस का कत्ल हुआ है या ख़ुदकुशी हुई है, क्योंकि अभी तक ये मुहिमा है और हर इंसान जो है बाटापुर का यही चहमगोइयाँ कर रहा है कि ये कत्ल है या ख़ुदकुशी है। हम मज़ीद लोगों से भी पूछेंगे और वो ऐनी शाहिदीन जो है मौके पर सबसे पहले और बर वक्त आए हैं, वो क्या कहते हैं, उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। तो इस वक्त जो है ऐनी शाहिदीन से हम बात कर रहे हैं और ये वो ऐनी शाहिदीन है जो वाक़े के बर वक्त पहुँचे और सबसे पहले पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या नाम है आपका? हाजी नियामत। अच्छा हाजी साहब, जब ये वाक़या हुआ रात 3 बजे या शोर मच गया कि अदरीस ने को जो है फांसी का फंदा ले लिया, क्या आपने उस टाइम देखा कि अदरीस में उस टाइम सांसें थीं, वो ज़िंदा था या उस टाइम वो डेड हो चुका था? मैं उन्होंने बीवी ने मेरा बूहा खड़काया, अच्छी तरह भन्या चंगा। मैं उठिया तो मैनू कहती दरीस फौत हो गया, दरीस फौत हो गया, फाह ले लिया उन्हें। मैं नाल गया ਉਹਦੇ अंदर, तो पिया सी थल्ले डिगा पिया ਸੀ, ਉਹਦਾ सिर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹੈਗਾ ਹੀ ਵੇਖ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਠਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਹਿੱਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਰੋਣ ਡੇ ਬੜੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਉਹ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕਮਲੇ ਨੇ ਦਵਾ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਭਾ ਦਿਓ। ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਘਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਭਾਈਏ ਬਵੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਮਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 3-4 ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕੋ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਣ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਡਿੱਗਣ ਤੇ ਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਹੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਮਰਿਆ, ਉਹ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ वापस लाए है कुछ। अच्छा हाजी साहब, आप बिल्कुल अदरीस के घर के सामने हैं, ये दरवाज़ा है और ये सामने अदरीस का घर है, कोई 15-20 फुट का फासला है। तो मियाँ बीवी में कोई लड़ाई थी, झगड़ा था? अगर आप ये मान लिया जाए कि उसको कत्ल किया गया, क्या वजह थी जो है उसके कत्ल की? जो सामने दसी होनी अगे उन्होंने मालका ने दसी होनी है वजह। और रात को झगड़ा ही थे, मुंडा है उन्होंने अंदर दिता वो बंदे ने, बीवी अपनी नूं ते उन्होंने भी। तो वो मुड़ के वो साले आए ने सदे, उन्हें फोन करके, होर तो उन्हें अपने प्यो ने भी नहीं दसिया, किसी ने भी नहीं, सानू भी नहीं दसा। मैं इतने आंदा रहा भी की गल है, की गल है। उन्होंने किसी ने कोई दसा, वो तो बाहर ही नहीं, दरीस तो मिट्ठे ही नहीं लगा, बाहर ही नहीं निकलिया। वो साला खलोता इतने बूहे च, उन्हें लंघन नहीं दिता गाँव सानू। अच्छा, शाम को झगड़ा हुआ और वो झगड़ा जो है वो अदरीस की मौत का बाइस बना है। वही वो बन गया बस, वही बना बस को तो झगड़ा। तो वो लोग आए हैं किसी तरीके से। हम जो है मज़ीद जो है, अस्सलाम वालेकुम, आप जो है ऐनी शाहिदीन में से हैं और माशाल्लाह उम्रा की सादत भी हासिल करके आए हैं। क्या ये सारा वाक़या हुआ है, मुहिमा है? कोई कह रहा है कि अदरीस को जो है फांसी का फंदा दिया गया, कोई कह रहा है कि ख़ुदकुशी की गई। इस वाक़े को किस निगाह से आप देखते हैं अहले मोहल्ला? अहले मोहल्ला ऐसे निगाह ना देखने जो सुनया। मैं तो अज ही उमरे तो आया तो सुबह आके वैसे उत्थे फोन कॉलों ते ना घर दे दसदे दुसदे रह के वाक़या हो गया, इस तरह हो गया, अदरीस ने इस तरह मुंडे नूं ते ओहदी बीवी फड़े गए ने, उन्होंने ताड़ता ते फिर घर दे कहंदे कि उन्होंने दोनों मारिया भी अदरीस ने। लेकिन जदों उन्हें अपने साले बुलाए आ कि आ वेख लो, मैं तुहानूं अगे भी इन्हां दी शिकायत लाना सा ते तुसीं मंनदे नहीं हो, अज मौके ते आ गए जे ते देख लो। उन्होंने आके ਉਹਦੇ ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਛਡਾਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਨਾ,
ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੂਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਭੀ ਕੀ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਚਲੋ ਘਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਫਿਰ ਦਖਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਮਸਲਨ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟਾ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਾ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਪਹਿਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵੀ मार देंगे इस तरह ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਵੀ ਪਏ। ਫਿਰ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ सारिया ने नहीं सारा जो है आपने बताया कि झगड़ा हुआ और जो है झगड़े की बुनियाद के ऊपर जो है मारा पीटा भी सारा हुआ, हाथापाई भी हुई, लेकिन झगड़ा नहीं ਉਹਦੇ ਤਲਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਦਾ ਹਮਸਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾਲ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਮਸਲਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਲਕਾਤ ਗਲਤ ਸਨ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਅੰਦਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦਰੀਸ ਅਚਾਨਕ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੰਟੇਨਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ आदमी ने बेचारे। आपके कहने का मकसद ये है कि अदरीस जो है अचानक घर आ गया और उसने अपनी बीवी को और जो है उस लड़के को पाया और उन्होंने मिलकर जो है अदरीस का मुंह बंद हमेशा के लिए कर दिया। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਾਕ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਸੱਦੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੂਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਉੱਤੇ नहीं लटक नहीं ਰਿਹਾ, कोई चीज़ भी नहीं थी। और आपने नाजरीन ये अहले मोहल्ला की आपने गुफ्तगू भी सुनी। इस सारे वाक़े के ऊपर मैं किसी किस्म का ना कोई आर्गूमेंट करूँगा ना कमेंट करूँगा, क्योंकि सारा वाक़या जो है इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस कर रही है और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही असल मुहर्रकात सामने आएंगे कि आया अदरीस ने वाकई ही ख़ुदकुशी की है या अदरीस को जो है अब्दी नींद सुलाने के लिए जो है ये सारा नाहक कत्ल किया गया है, और इस वाक़े में कौन कौन मुलव्विस है। आपने अहले मोहल्ला की भी राय सुनी है और उनके भी कमेंट सुने हैं। तो असल जो है सारा जो है मुहर्रकात जो है सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आएंगे। तो आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत होऊंगा। आप देखते रहें आप टीवी। अल्लाह हाफिज़।